कहानी की शुरुआत में एक लड़की जिसका नाम होली होता है वो अपनी कहानी बता रही थी कि किस तरह देखते ही देखते मैं अपनी फैमिली की आंखों के सामने से इनविजिबल गायब हो गई। एक दिन होली अपने डैड और बहन भाइयों के साथ खाना खा रही थी। उसकी बड़ी बहन और छोटा भाई था। अब होली के डैड उसकी बहन भाइयों को तो खाना दे देते हैं पर उसे नहीं देते क्योंकि वो किसी को भी दिखाई नहीं दे रही थी। पर तभी यहाँ उसकी मॉम आ गई जिन्हें देख वो काफी खुश हो गई। दरअसल उसे सिर्फ उसकी मॉम ही देख सकती थी, इसलिए बस वही होली को प्यार करती थी। अब एक दिन होली की मॉम उसे एक नेकलेस देती है जिसमें एक क्लाइडोस्कोप लगा हुआ था, यानी इसके जरिए किसी भी चीज को बआसानी देखा जा सकता था। चीजें इसके जरिए देखना भी काफी अच्छा लगता था। कुछ दिन के बाद होली की मॉम की हालत काफी खराब हो गई क्योंकि उन्हें कैंसर था। एक दिन तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उनकी मौत हो जाती है। मॉम के मरने से होली बहुत ज्यादा दुखी थी। वो पूरी तरह टूट गई, हर वक्त अपनी मॉम को याद करती रहती थी। जब होली स्कूल गई तो वहाँ भी हर कोई उसे नजरअंदाज कर रहा था। जाहिर है यहाँ भी वो सबके लिए इनविजिबल थी, किसी को नहीं दिख रही थी। होली ने देखा कि मेरी फैमिली मेरे कमरे को किसी स्टोर रूम की तरह इस्तेमाल कर रही है। वहाँ उन्होंने फजूल सामान रखा हुआ था जो देखकर होली काफी टूट गई। उसे समझ नहीं आ रही थी कि इन हालात में क्या करूँ। होली का भाई दरअसल बेसमेंट में रहने लगा। उसे वीडियो आर्ट का काफी शौक था जिसमें वो माहिर भी था। इसका ही पूरा सेटअप उसने वहाँ कर रखा था। होली की बहन ने भी शादी कर ली थी जो अपने हस्बैंड के साथ हंसी खुशी रह रही थी। गरीब बात उसके डैड की, वो अभी भी एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब किया करती थी। अब ये सारी फैमिली आज भी साथ ही रह रही थी जिन्हें देखकर हालांकि होली खुश तो होती है लेकिन इस बात से भी वो उदास थी कि इन लोगों में मैं नहीं हूँ। अब ऐसे ही घूमते भागते हुए एक दिन उसे एक बिल्डिंग में घर मिल जाता है जहाँ वो रहना शुरू कर देती है। अब वो अपने इनविजिबल होने का फायदा उठाकर जासूस का काम करने लगी। जैसे कि सेलिब्रिटी और एक्ट्रेस वगैरह अगर किसी के साथ ताल्लुक में होते तो ये उनकी तस्वीर बनाकर एक न्यूज रिपोर्टर को सेंड कर दिया करती थी, जिसके बाद वो होली को पैसे भिजवा दिया करता था। इनविजिबल होने की वजह से होली जहाँ चाहे जा सकती थी। शर्म, किसी को देखकर हिचकिचाना, कपड़े उसके लिए कोई मायने नहीं रखते थे। जाहिर है कोई उसे इस हालत में देख नहीं सकता था, तो इसलिए वो इस बात की परवाह नहीं करती थी। अब हमेशा की तरह एक दिन जब वो एक सेलिब्रिटी का पीछा कर रही थी उसके खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए, तो तभी एक बाउंसर जिसका नाम शेन होता है वो होली से टकरा जाता है, इसलिए उसने होली को पकड़ लिया। ये देखकर वो काफी हैरान रह गई क्योंकि उसकी मॉम के बाद ये दूसरा इंसान था जो होली को देख सकता था। इसीलिए शेन को लेकर होली के दिमाग में कई सारे सवाल थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब दिए बगैर नजरअंदाज करके वहाँ से चला जाता है। वो घर आकर जब लेटी तो उसे याद आया कि मैंने बाउंसर शेन को कहीं देखा है, इसलिए वो फौरन अपने पास रखे एल्बम्स को चेक करने लगती है। उसे पता चला कि शेन धोखा देने वाले सेलिब्रिटीज में से एक है जिसकी तस्वीर बनाकर उसने रिपोर्टर को सेंड की थी। इसलिए अब होली शेन के बारे में इंटरनेट पर सर्च करने लगती है, जहाँ उसे पता चला कि शेन काफी वक्त पहले पूरी दुनिया की फाइट का चैंपियन हुआ करता था जिसका ताल्लुक एक मॉडल से था। दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन होली की जासूसी की वजह से शेन का ये चक्कर सबके सामने आ गया। जो तस्वीर होली ने बनाई थी उसमें शेन मॉडल के काफी करीब था। इस वजह से शेन के सभी फैंस उसके खिलाफ हो गए। इस टेंशन की वजह से शेन ने जब अगली वर्ल्ड चैंपियन की लड़ाई की तो वो हार गया, जिस वजह से उसका कैरियर तबाह हो गया। अब जब होली को पता चला कि मेरी वजह से शेन की जिंदगी बर्बाद हुई तो वो काफी दुखी हो जाती है। वो एल्बम लेकर फौरन शेन के पास गई, इस सब के बारे में बताती है, माफी मांगने लगी कि तुम्हारे कैरियर डूबने की जिम्मेदार मैं हूँ। तब शेन उस पर गुस्सा करता है और यहाँ से चले जाने को कहता है। होली कहती है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हारी खोई हुई इज्जत और शोहरत वापस ला कर रहूंगी। शेन को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वो यहाँ से जाने लगा। होली उसे मनाने लगती है कि प्लीज मुझे एक मौका दो ताकि मैं अपनी काबिलियत को साबित कर सकूं। पर वो उसे नजरअंदाज करके अपने मैनेजर के पास आ गया और आने वाली फाइट के बारे में बात करने लगता है। होली भी उसके पीछे पीछे अंदर आ गई थी, जो अब मैनेजर के साथ में बैठकर उसकी मैसेजेस पढ़ने लगती है। ये देखकर शेन को काफी हैरत हुई। उसे समझ नहीं आती कि आखिर वो मेरे मैनेजर को नजर क्यों नहीं आ रही और मेरे साथ ये सब क्या हो रहा है, वो मुझे ही नजर क्यों आ रही है। अब मैनेजर मोबाइल पर देखकर उसे फाइट के बाद मिलने वाले पैसों के बारे में बताता है, जो देखकर फौरन होली बोल पड़ी। वो शेन को बताती है कि मैनेजर झूठ बोल रहा है, ये फाइट के बाद मिलने वाले पैसे तुम्हें कम बता रहा है, जो कहकर वो शेन को असली रकम बताती है। मैनेजर की हरकत के बारे में शेन उसे बता भी देता है। इस पर मैनेजर को हैरत भी हुई और शर्मिंदगी भी, तो उसे मजबूरन ये डील करनी पड़ती है। ये दोनों बाहर आ गई। यहाँ शेन सच में होली की महारत देखकर काफी हैरान रह जाता है। पूछने पर होली उसे बताती है कि मैं सिर्फ तुम्हें ही नजर आ रही हूँ। ये सुनकर शेन काफी हैरान रह गया और वो होली की बातों पर यकीन नहीं करता। तब होली अपनी बातों को ठीक साबित करने के लिए सामने से आने वाली एक गाड़ी के आगे आकर खड़ी हो जाती है। इससे पहले गाड़ी उसे टकराती, शेन सामने आकर होली को पकड़ के साइड में कर लेता है। अपनी तरफ से उसने होली को बचा लिया था, पर ड्राइवर ने गाड़ी रोक दी, जो शेन को ही सुनाने लगता है क्योंकि होली उसे कहीं भी दिखाई नहीं
नहीं दे रही थी। इस बात से शेन को अब कहीं ना कहीं लगने लगता है कि होली सच में सबको दिखाई नहीं दे रही। होली उसे कहती है, लगता है हम किसी वजह से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। इस पर शेन उससे बात करने के लिए कहता है कि कल तो मेरे घर पर आ जाना, डिटेल से बात हम वहीं करेंगे। उसके वहाँ आने पर शेन का डॉग भी नहीं भौंकता, जो देखकर अब शेन को पूरी तरह यकीन हो गया था कि हाँ सच में वो इनविजिबल है। वो फिर होली को अपनी कहानी बताने लगता है कि जब मैं छोटा था तो मेरे सुतीले डैड ने घर से मुझे निकाल दिया था। घर से निकलने पर लोगों ने मुझे तंग करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैं हर वक्त परेशान रहने लगा। तब इस सब से बचने के लिए मैंने फाइट करना शुरू कर दी और बस तब से लेकर आज तक मैं फाइटर ही हूँ। वो फिर बताता है कि आज मेरी एक जगह पर फाइट है, जो देखने होली भी जाती है। लेकिन जब वो $300 के लिए शेन को लड़ता हुआ देखती है तो फाइट के बाद उसे कहने लगी कि तुम्हें इससे बड़े लेवल पर फाइट करनी चाहिए, क्योंकि तुम इतने काबिल हो कि तुम्हें उस मुकाबले की जरूरत है। जिस पर शेन कहता है, मगर मुझसे लड़ने के लिए कोई भी फाइटर तैयार नहीं है, क्योंकि मेरी फाइट में कोई भी टिकट नहीं खरीदेगा। ये सुनकर होली जब घर आई तो इंटरनेट पर मशहूर फाइटर्स की लिस्ट को चेक करने लगती है। उसे एक ऐसी फाइटर के बारे में पता चला जिस पर नशे की दवाई लेने का इल्जाम था। ये देखकर होली इंटरनेट से नशे की उस दवाई की तस्वीर लेकर उस फाइटर को सेंड करती है। ब्लैकमेल करने लगी कि अगर तुमने शेन से फाइट ना की तो मैं इस बारे में सबको बता दूंगी। जिसके बाद वो शेन के पास आ गई। थोड़ी ही देर में शेन के पास उसकी मैनेजर की कॉल आई, जो उसे बताता है कि वो फाइटर तुम्हारे साथ फाइट करने के लिए मान गया है, जो नशे वाली दवाई के इल्जाम में था, जिसने पहले शेन से फाइट करने से मना कर दिया था। पर अब होली की ब्लैकमेलिंग का उस पर असर हो गया तो वो मान गया था। अब ये काफी बड़ी खुशखबरी थी, जिससे शेन काफी हैरान भी था, साथ ही खुश भी। और अब कुछ दिन के बाद होने वाली शेन की इस फाइट का चर्चा हर जगह होने लगता है, जिस वजह से वो भी काफी जोश और दम से फाइट की तैयारी करने लगता है। और अब आखिरकार वो दिन आ ही गया जब इनकी फाइट थी। रिंग में आकर दोनों लड़ने लगे, बुरी तरह एक दूसरे को पीट रही थी। होली भी ये फाइट पास से देखना चाहती थी, लेकिन उसे भीड़ भाड़ में जाना पसंद नहीं था, इसीलिए वो शेन के घर बैठकर ही फाइट देख रही थी। फिर आखिरकार शेन इस फाइट को जीतकर सबको हैरान कर देता है। जीतने के बाद जब वो घर आया तो होली से मिलकर काफी खुश हो जाता है। ये दोनों अब जब खाना खा रही थी तो शेन होली से उसकी वजूद के बारे में पूछता है कि आखिर इनविजिबल होने की वजह क्या है, तुम क्यों किसी को नहीं दिखती। जिस पर होली उसे बुरा भला कहने लगी, क्योंकि उसे लग रहा था कि शेन मेरी बेइज्जती कर रहा है। पर शेन उसे गले से लगाता है, कहने लगा कि देखो मैंने ये साबित कर दिया है कि मैं तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहा। ये दोनों गले से लगे ही हुए थे कि तभी एक कैमरामैन आकर इनकी तस्वीर बना लेता है, क्योंकि शेन के साथ वहाँ होली का बस शैडो साया ही नजर आ रहा था। ये देख शेन जल्दी से भागा ताकि उसे पकड़ सके, लेकिन कैमरामैन वहाँ से भाग चुका था। पर इससे शेन को परेशानी नहीं हुई, क्योंकि उसे तो ये लग रहा था कि होली तस्वीर में नहीं आई होगी। लेकिन अगले दिन होली जब खुद को एल्बम में देखती है तो काफी खुश हो गई, क्योंकि वहाँ उसका शैडो था जिसके गले शेन लगा हुआ था। ये देखकर होली काफी खुश हो गई कि चलो कम से कम मेरा शैडो तो कहीं पर आया। जबकि शेन अपनी अगली फाइट के लिए एक कॉन्फ्रेंस में आया हुआ था। यहाँ सारे लोग उससे ये सवाल कर रहे थे कि वो शैडो वाली लड़की कौन है जो तुम्हारे साथ तस्वीर में थी। उनकी बातों को नजरअंदाज करके शेन उठा वहाँ से चला जाता है। अब होली एक और बाउंसर का पीछा करते हुए उसकी गाड़ी में आ गई। वो उसके सामने ही थी पर दिख नहीं रही थी। वो बाउंसर को तस्वीर सेंड करके ब्लैकमेल करती है कि तुम शेन से फाइट करो, वरना तुमने जिस लड़की के साथ कल रात गुजारी है उसके बारे में मैं सबको बता दूंगी, और हाँ तुम्हें ये फाइट हारनी होगी। ये देखकर बाउंसर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वो हंसने लगा। इस शर्त के लिए मान जाता है। रात को होली जब शेन के साथ थी तो तभी यहाँ उसकी दोस्त इन्हीं मॉडल की कॉल आई, जिसके साथ ही शेन की बदनामी हुई थी। वो उसकी आने वाली फाइट के लिए हौसला अफजाई करती है, साथ ही पिछले फाइट जीतने पर मुबारकबाद भी देती है। अब जब होली को ये पता चला कि शेन की दोस्त मॉडल फिर से उसकी जिंदगी में आ रही है तो होली काफी उदास हो गई, क्योंकि कहीं न कहीं वो शेन को पसंद करने लगी थी। जिसके बाद फाइट का दिन आ गया जहाँ शेन आसानी से बाउंसर को हरा देता है। और अब होली शेन की फाइट की अफवाह एक काफी बड़े फाइटर के साथ उड़ाती है। उस फाइटर का नाम अटीला था। ये खबर मिलते ही अटीला का मैनेजर उसे इस बारे में बताता है, जिस पर अटीला शेन के साथ लड़ने से साफ साफ मना कर देता है। मौका पाकर होली अटीला के घर घुस गई थी। वो हर जगह उसे ब्लैकमेल करने के लिए कोई क्लू ढूंढने लगती है, लेकिन उसे वहाँ ऐसा कुछ भी नहीं मिलता। अब होली को अपने घर वालों की याद आ रही थी तो उन्हें देखने वो अपने घर गई। उसे पता चला कि मेरी बहन माँ बनने वाली है, लेकिन किसी वजह से वो ये बात अपने हस्बैंड को बताना नहीं चाहती। अब होली जब शेन से मिलने बार में गई तो वहाँ उसे मॉडल के साथ बैठा हुआ पाती है। ये देखकर वो काफी दुखी हो गई, यहाँ से जाने लगती है। तब उसके पीछे पीछे शेन भी आया, कहता है देखो होली
तुम मेरी जरूरत हो, लेकिन वो मेरा माजी है, मेरा प्यार है, जिसके साथ रहना मेरी मजबूरी है, क्योंकि आज भी मैं उसे पसंद करता हूँ। जो सुनकर होली एकदम टूट गई, क्योंकि वो ये बात कभी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। इसलिए शेन को अकेला छोड़कर वापस अपने घर आ जाती है, जहाँ खबरों में भी शेन और उस मॉडल के बारे में ही बताया जा रहा था, जो देखकर वो और दुखी हो गई। शेन से अलग होने के बाद अब होली आहिस्ता आहिस्ता नशे पर लग गई थी। जहाँ एक दिन उसे मिलने शेन आता है, वो उसे गले से लगा लेती है, पर शेन उसे ऐसा करने से मना करता है। कहने लगा, होली तुम्हें अपनी इस हालत के बारे में समझना चाहिए कि तुम ऐसी इनविजिबल क्यों हो, और फिर उस वजह को ठीक करना। जो कहकर वो यहाँ से चला गया। उसके जाते ही होली गुस्से से पागल हो गई, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, पूरे घर का सामान तोड़कर इधर उधर बखेरने लगती है, जिसमें उसकी मॉम का दिया हुआ क्लाइडोस्कोप वाला नेकलेस भी टूटकर गिर जाता है। अगली सुबह जब होली सोकर उठी तो वो काफी हैरान रह जाती है, क्योंकि अब तो वो खुद को शीशे में भी नहीं देख पा रही थी। ये बताने के लिए वो जब शेन के पास गई तो अब वो उसे भी दिखाई नहीं दे रही थी, जिस वजह से वो काफी चौंक गई। पूरे शहर में घूमने लगती है, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि मैंने करना क्या है। उधर मॉडल शेन की ट्रेनिंग देखकर काफी खुश हो जाती है, कहने लगी कि मुझे लगता है तुम इस बार अटीला से भी जीत जाओगी, क्योंकि हारने वाले लोगों से मैं ताल्लुक नहीं रखती। ये सुनकर शेन को अजीब लगा। वो कहता है कि अगर मैं हार गया तो क्या तुम मुझे छोड़ दोगी? वो बातों को टालने लगती है। अरे नहीं नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। पर क्योंकि शेन को उस पर शक हो रहा था, इसलिए वो यहाँ से चला जाता है। उधर होली ये फैसला करती है कि इससे पहले मैं हमेशा के लिए इनविजिबल हो जाऊँ, मेरा वजूद खत्म हो जाए, मैं आखिरी बार अपनी फैमिली से मिल आती हूँ। वो जब अपने घर गई तो पता चला कि उसकी बहन ने अभी तक अपने हस्बैंड को इस बारे में नहीं बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ। ये देखकर होली समझदारी से उसकी किट को अपनी बहन के हस्बैंड के सामने ले आती है, जिससे वो भी जान गया कि वो माँ बनने वाली है। उसे बहुत खुशी हुई, वो उसे गले से लगा लेता है। अब जब होली अपने भाई के पास गई तो उसने देखा कि कैमरा में मेरा भाई एक लड़की को देख रहा है, क्योंकि वो उसे पसंद करता था, पर अभी तक इस बारे में उसे नहीं बताया। ये देखकर होली जानबूझकर उस लड़की को नीचे गिरा देती है ताकि मेरा भाई उसे बात कर सके। ऐसा होता भी है, दोनों बातें करने लगे। इस तरह उनकी दोस्ती हो जाती है। अब वो अपने डैड के पास गई, जो दुखी नजर आ रही थी। उनकी आंखों में आंसू थे। होली देखती है कि लैपटॉप में डैड मॉम की तस्वीर देखकर उदास है, यानी वो उन्हें आज भी याद करते हैं। उसने फिर जब देखा कि डैड मॉम की कब्र पर जा रहे हैं तो वो भी उनके साथ साथ चली जाती है। वो फिर अपने डैड से माफी मांगकर शेन की फाइट देखने के लिए निकल जाती है, जबकि शेन फाइट में अटीला से काफी मार खाता है। ये देखकर होली को बुरा लगा, इसीलिए वो शेन की हौसला अफजाई करने के लिए रिंग में ही चली जाती है। वो शेन के हाथ पर अपना हाथ रखकर कहती है कि तुम घबराओ नहीं, मैं तुम्हारे लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। अब पहले पहले तो होली शेन को नजर नहीं आती, लेकिन कुछ ही देर में वो शेन के साथ साथ सबको दिखने लगती है। पर इस बात से वो खुद अनजान थी, जल्दी से रिंग से बाहर आ जाती है ताकि वहाँ से शेन को सपोर्ट कर सके। तभी गार्ड उसके पास आ गया, और क्योंकि वो बिना टिकट के अंदर आई थी, इसलिए वो उसका बाजू पकड़ लेता है ताकि उसे बाहर निकाल सके। ये देखकर होली काफी चौंक गई कि ये मुझे देख पा रहा है, इसलिए मुझे हाथ भी लगाया। और अब शेन कुछ ही पॉइंट्स के कम होने की वजह से अटीला से फाइट हार जाता है। मैच खत्म होने के बाद मॉडल उसके पास आकर शेन को हमदर्दी दिखाती है, पर वो उसे कोई बात किए बगैर वहाँ से चला गया, क्योंकि अब वो होली को पसंद करने लगा था। इसलिए वो भागकर होली के पास गया, जहाँ गार्ड उसे निकाल रहे थे। शेन उनसे कहता है कि रुक जाओ, ये मेरे साथ है, और अब वो होली को गले से लगा लेता है। दोनों फिर से गले से लग गए। इसके कुछ दिनों के बाद होली अपने डैड के सामने गई, जहाँ वो अचानक उसे देखकर हैरान तो थे, साथ ही बहुत खुश भी हो जाते हैं और अपनी बेटी को गले से लगा लेते हैं। और इसी के साथ इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।